किस बेटी की रुखसती पे रोएंगे सब? टीपू भाई इतना काम किया, इतना नाम बनाया, क्या सिला मिला आपको? कभी किसी प्रोड्यूसर ने पेमेंट रोकी हो, ना दी हो, कोई फ्रॉड किया हो, कोई ऐसा गेम फड्डा हो गया हो, झगड़ा हो गया हो? कोशिश बड़ों ने की, लेकिन मैं उनको जाके इस्लामियत पढ़ा देता हूँ, अल्लाह से डरा देता हूँ। बदुआएं दे देते? बदुआएं देते, झोली उठा के दूंगा, किसी आर्टिस्ट के पैसे खा रहा है ना, खुदा की कसम बाथरूम में फिसल के मरेगा तू। अमृता सिंह के साथ आपने काम किया, उसका क्या एक्सपीरियंस था? वो मूवी कैसे मिली है? जायदाद में आपको हिस्सा मिल चुका है या फंसा हुआ है या क्या? कौन सी जायदाद? अगर मकान का बंटवारा होगा तो 12-15 ईंटें हिस्से में आएंगी। ऐसे ही कर यार, गरीबी में आटा गीला। मैं ये कह रहा हूँ, अदनान भाई जिस तरीके से बता रहे ना, यकीन करें मेरे को लग रहा है, दिल कर रहा है 1000 रुपए मैं अपनी जेब से निकाल के दे दूं। अच्छा टीपू साहब, अदाकारों में तो बात कर ही रहे हैं हम, सियासी अदाकारों में किसको पसंद करते हैं? काफी मजेदार किस्म के कैरेक्टर है, जैसे वेलकम टू कराची मैंने देखी, उसकी स्क्रिप्टिंग और उसका कॉन्सेप्ट एंटी पाकिस्तान मूवी थी, जिसमें पाकिस्तान को टेररिज्म से प्रमोट किया गया था, पाकिस्तान का बैड इमेज दिखाया गया था, और उसमें आपका मरकजी किरदार था। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। सेब, केला, खरबूजा, चीकू, लेकिन इन सब में सबसे महंगा है टीपू। वाह वाह वाह, क्या कहने। क्या हाल है चीकू? अब टीपू कैसे? अदनान शाह टीपू। अदनान शाह टीपू कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। नादिर भाई आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। मतलब दिन ब दिन आप वो अजीब बूढ़े होते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कोई चीज इजाद करने वाले हैं। बूढ़े नहीं हो रहे, मैं साइंसदान लगते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी रिजेम्बलेंस देने लग गए। आपने कमाल बात कर दी। क्या कहते हैं, वाह अल्लाह तेरा शुक्र, बड़े बड़े लोगों के साथ मिल रहा हूँ। पैसे दिए भाई को, पैसे दिए। अच्छा 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 यार, जैसा रोल होता है। अच्छा, ये रोल की रिक्वायरमेंट है? रोल की रिक्वायरमेंट है। ओहो। तो मुझसे वो जो है ना, फेक दाढ़ी लगती नहीं। अभी क्या फकीर का कोई कैरेक्टर क्या है? नहीं, ये फकीर का नहीं है, ये एक समझ लें साइको किलर का रोल है। ओहो, अच्छा। मेथड एक्टिंग कर रहे हैं आप फिर? ट्राई मुश्किल है ऐसे हालात में करना, लेकिन मैं अभी तक खड़ा हूँ। लेकिन फकीर देखें, आप माइंड नहीं किया, मैंने आपको चेहरा देखा है, क्योंकि आपने खदड़े का भी किया है, आपने उस पे अवार्ड भी लिया है, आपने मैंने फकीर का भी किया है। हाँ, और बकायदा उसमें मुश्किल तो नहीं आई होगी? नहीं बिल्कुल 2000 रुपए इकट्ठे किए। अच्छा, बाकी किए? क्या बलोच कॉलोनी पे प्ले कर रहे थे हम, फकीर बने हुए थे, और काला वाला उन्होंने मैं किया था, ये तो मैंने ये नहीं करे, है ना, तो 2000 रुपए इकट्ठे किए मैंने। अभी मैंने वो कहा, भाई बच्चों जो करना कर लो। टीपू भाई इतना काम किया, इतना नाम बनाया, क्या सिला मिला आपको? अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं तो कहूँगा कि मुझे तो लोगों पे 5 टाइम की नमाजें या सजदे फर्ज है, मुझ पे 10 टाइम के होने चाहिए। सुभान अल्लाह। वाह। एक जीन्स 2 कुर्तों के साथ आप आए, और आपके जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके बूट फट जाएं, और आज आपके पास 3-3, 4-4 कपड़ों की भरी हुई हो भाई, वाह। आप कभी किसी के घर में पड़े हुए हैं, कभी किसी घर में, आज आप एक बेंगलोर के पोर्शन में रह रहे हो, तो अल्लाह की आप किन किन नेमतों को जुटलाओगे यार। एंड आई बिलीव टू लिव इन अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। आई वांट टू लिव इन दैट स्टेट। मैंने बड़े अल्लाह से शिकवे गिले कर लिए। आई एम जस्ट थैंकफुल। क्या बात है यार, ये बड़ी दिल से निकली बात, दिल तक पहुंचती है। एब्सोल्युटली। और आप मतलब वो कहते हैं ना, कामयाब जिंदगी गुजारने के 2 असूल है, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। तो आप जो हासिल है वो पसंद कर चुके हैं उसको। यार स्टिल द प्रोसेस, क्योंकि आपका क्या कहते हैं, आप शुक्रगुजार हैं, एक अलग बात है, लेकिन आप आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप यू नेवर सेटिस्फाई। मुझे लगता है कि वो जो फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं ना, कि उस वक्त मुझे भटका देना जब मंजिल सामने आ जाए। तो देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, बट यू नीड टू लिव इन द स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या बात है, क्या बात। इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से? मतलब ये तो बाकायदा, ये मुझे वो टीपू लग ही नहीं रहा, सब सेट है वाला। सर किसी ने उसको मानी तुम बर्गर बच्ची को निहारी खिलाओगे। वो डायलॉग आज तक मेरे दिमाग में। सर सब सेट में देखिए आप, मैं फिर वही कहता हूँ कि मुझे वो ये बहुत छेड़ते थे। तारी कर ले भाई, तारी कर ले। मैं तो सब सेटिंग का सारा क्रेडिट असफर को देता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब से आया था। पंजाब की कॉमेडी और कराची की कॉमेडी में फर्क है। अच्छा, थोड़ा सा टाइमिंग का फर्क है, थोड़ा सा ये है। तो मैं आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग देम। जैसे असफर कहता था ये कर ले, असफर कहता था वो कर ले, मैं वैसा कर देता था। हाँ, मुझे किरदार में घुसना होता था, तो मैं कहता था अच्छा ये बोंगा सा है, हर वक्त ज़ेबरे की तरह अभी टांगे चलाता है,
एक्साइटेड होता है, नहीं यार, हाँ किसी और की शादी की बात हुई, हाँ अभी ये हुआ, अच्छा ये हुआ, फिर चैटिंग का इसको शौक है, नई चैटिंग आई है, तो वो जो थे जो लफ्जों पे बारी हो गई, जब हम MIRC 32 पे बैठते थे, पिंटू 26, और आपको पता नहीं कौन सामने कोई बेशक लड़का ही बन के बात कर रहा होता है, तो आप कर हो तो एक मुझे याद पड़ रहा है, मैं मेमोरी रिकॉल कर रहा हूँ, उस जमाने में स्टार प्लस की तूती बोलती, एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि सास भी कभी बहू उसकी मुझे लगता है ना, अभी हर तक लोग देखते थे। तो अब वो पाकिस्तान और इंडिया का उस जमाने में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उन लोगों ने सब चैनल बंद किए, सोशल मीडिया था नहीं। उस टाइम पे ये एक सिटकॉम आया जिसका नाम था सब सेट है, बिल्कुल ऐसे, लो बजटेड, बिल्कुल नई कास्ट, कोई स्टार भी नहीं, ऐसे ही, और कोई लोकेशंस पे भी कोई खातिर कोई पैसा खर्च नहीं किया हुआ, बिल्कुल, और वो क्लिक होता है, बिल्कुल, और उसमें आप हैं, मानी हैं, असवर हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं, सलमा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसका जरा एक्सपीरियंस बताइए, आइडिया कॉन्सेप्ट किसका था ये? आपने जैसे बताया बड़ा बददिली से हम यूं करके कर देते थे, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने सुरखाब के पर लगाए। वो चक्कर, ये मंसूर असफर के दोस्त हैं और मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। असफर ने, मंसूर ने ये आइडिया डेवलप किया था कि वो सब सेटें बनाएंगे। पहले ये एक टेलीफिल्म थी, देन असफर डेवलप्ड इट इनटू अ सीरीज। किसी और को यकीन हो ना हो, असफर ने कहा टीपे हम ये कर देंगे। अच्छा, असफर मेरा बॉस है, वो कहता था हम ये कर देंगे, मैं बॉस ये कर देंगे, वो असफर कहता था असफर वो कर देंगे, हम कहते थे वो कर देंगे। तो असफर वाज द लीडर एंड वी जस्ट फॉलोड हिम। और फिर असफर और मानी का जब कोऑर्डिनेशन हुआ है, या कहते मिलाप हुआ है, तो वो एक मिलाप ना बोले, पता है क्या? अच्छा, क्या कहते हैं जब उनका थोड़ा लौंडेबाजी वाला माहौल लग रहा है, यूं कर ले आप एक दूसरे के साथ जुड़े, जब जुड़ना भी हटा दे, बल्कि खड़े हो गए एक साथ, जब एक साथ खसात भी नहीं खड़े हो गए, ये आप एक जुड़ गए, खड़े हो गए, देख रहे थे दूर से एक दूसरे को। जब हम सब एज ए टीम इकट्ठे हुए हैं, हाँ। मुझे लगता है जो सलमा हसन बात करती है कि ये असफर भी यही बात करता है कि जब हम चारों इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो कोई गेम है उसमें, हाँ ये है। और कोई नहीं लेना चाह रहा था इससे, और हम लोग वी गाइस आर क्वाइट, हम PTV से नाराज से थे। हमें लगता था कि जिस तरह की अदाकारी है कि शाम तले ज़िंदगी बैठते ही ट्रेन के सफ़र में मुझे याद आया था कि मैं तुमसे कल इसी वक्त मिला था। वो भी एक टाइम था, अब वक्त बदल चुका था। हम चाहते थे कि वी शुड हैव ए डिफरेंट फ्लेवर, सो वी वर डिफरेंट काइंड, इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमर। जैसे जो अबे तबे की लैंग्वेज है, या इट्स मोर कराची का स्लैंग लैंग्वेज दैट वाज फर्स्टली यूज्ड इन सबसेट। और वो सबसेट में इसको लोग हल्का लेते हैं या खाली सिटकॉम लेते हैं। तो मैं कहता हूँ ये सिटकॉम नहीं, रोमांटिक कॉमेडी है, क्योंकि जब ट्विन टावर गिरता है, जब ट्विन टावर गिरता है तो हम उसमें भी बात कर रहे थे। वी वर अवेयर व्हाट वी आर डूइंग। जैसे अलिफ नून था, वी वर अवेयर व्हाट वी गाइस वर डूइंग। सही। जैसे दो माँ बाप के मसले मसाइल एक सिटकॉम में आप दिखा रहे हैं इमोशनली, और उसके अगर आप मोन्टाजेस देखें, आई थिंक दैट्स ऑसम, दैट्स बिलो। कराची के ह्यूमर को कभी इस तरह हाईलाइट नहीं किया गया था जिस तरह द वे सबसेट है, या कराची के मसाइल को इस तरह नहीं डिस्क्राइब किया गया था। उसमें क्या पेमेंट थी? आप लोग क्या थे, कुछ याद है? पर डे वगैरह क्या था? सर मैं कोऑर्डिनेटर भी था, एक्टर भी था। 3300 रुपए मिलते थे सर। 3300 रुपए पर डे मिलते थे? जी सर, पर ईपी। पर ईपी? जी सर। ओह, मेरा ख्याल है 3300 रुपए पर ईपी। तो और ये लेकिन ये था भी तो पुरानी बात ना अदनान शाह टीपू। आप कर भी तो बहुत अंधेरी वाली बात रहे उस जमाने में। मेरा ख्याल है बकरे का किलो गोश्त आपको 70-80 रुपए का आता था। मेरा ख्याल है नहीं, 100-150 पे कर लें। अच्छा 100-150। अच्छा, क्योंकि मुझे याद है जो बिरयानी की प्लेट थी ना, वो 40 रुपए की। वाकई? हाँ। चिकन या बीफ? चिकन सर। 40 रुपए की बिरयानी की प्लेट। अभी कितने की है? 250? नहीं सर, अगर आप अच्छी जगह की खाते हैं, उनके नाम सर ले नहीं सकते। क्या लग रहा है हम ये मतलब ठेले की खा रहे हैं? और वाकई ठेले की खा रहे हैं। ठेले की अगर हो तो अच्छी होनी चाहिए। देखिए इसके टेस्ट का ताल्लुक ठेले या बड़ी जगह से नहीं। सर मैं एक चीज कहता हूँ खास तौर पे बिरयानी के लिए, कि अल्लाह आपका भला करे, जो बिरयानी है ना ये गरीब अच्छा बनाता है। मेरा भी ये गरीब की डिश है सर। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब एक बहुत मशहूर जो है बिरयानी सेंटर जो है, जो रेनबो सेंटर के पीछे था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 95-96 की। मैं अपने घर में बाद में जाता था, मैं फैसलाबाद से बाया ट्रेन आया हूँ, तो मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, मैं उस बिरयानी सेंटर जाऊँगा, पहले बिरयानी खाऊँगा फिर घर जाऊँगा। भाई वाह वाह वाह, इस तरह की वो बिरयानी थी, और उस वक्त वो तकरीबन ठेले पे थी। अदनान शाह टीपू साहब, कभी किसी प्रोड्यूसर ने
पेमेंट रोकी हो, ना दी हो, कोई फ्रॉड किया हो, कोई ऐसा गेम फड्डा हो गया हो, झगड़ा हो गया हो? कोशिश बड़ों ने की, लेकिन मैं उनको जाके इस्लामियत पढ़ा देता हूँ, अल्लाह से डरा देता हूँ। हैं? कि भाई बद्दुआएं दे देते? बददुआएं दे झोली देता। उठा के दूंगा, नहीं, नहीं। किसी आर्टिस्ट के पैसे खा रहा है ना, खुदा की कसम बाथरूम में फिसल के मरेगा तू। वो एक वो पंजाबी का एक लतीफा है ना, एक कुड़ी ना पंजाबी में सुना यस सकता यस यस यस, एक कुड़ी ਮਨਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ। ठीक है। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ? ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਸਨ, ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਸਨ, ਜੱਟ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਨ, ਸਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਵੜੈਚ ਵੀ ਸਨ, हाँ। ਰਾਈ ਵੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹਨੇ ਤਰਲੇ ਹੀ बड़े पाए सन। तो हम उनको इतना कहते सर चेक कब मिलेगा, तो वो और फिर ये है कि कुछ काम भी जब आप अच्छा करते जब हिट हो जाते हैं आप, हाँ। तो फिर लोग भी रिगार्ड करते, तो आपको वो नौबत नहीं आती। शुरू में आई, लेकिन चूंकि मैं भी जब मैं शोबिज़ में नया आया था, तो मैं थोड़ा सा था खड़पैंच किस्म का, थोड़ा सा हल्का सा मीटर था मैं तो। हाँ, हल्का सा मीटर था। अच्छा, मतलब फड्डेबाज तबीयत के आदमी थे? काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। वो तो अल्लाह भला करे, निगत चौधरी का, निगत आपा का। देखिए, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं। आपने पाकिस्तान में भी काम किया, अभी आप जो बता रहे हैं बाजे फाड़ एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, कैसी तेरी खुदगर्जी, बिल्कुल ऐसे। और उसमें आप शेरा का करैक्टर कर रहे हैं, शेरू का करैक्टर कर रहे हैं, और आवाम बहुत रिस्पांस दे रही है आपको। शदीद। और शदीद बुखार हो रहा है क्या? नहीं, अच्छा मैं Response, अच्छा शदीद, मैंने कहा शदीद 103 बुखार हो रहा है, ले आप लग रहा था शदीद को भी कहीं और ना जोड़ दें आप। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो कहते हैं ना, वी कैन चूज अवर फ्रेंड बट वी कांट चूज अवर नेबर। दैट्स ट्रू। आप अपने नेबर्स के पास गए और वहाँ पे भी काम किया। आपने अरशद वारसी की एक फिल्म की, वेलकम टू कराची। वेलकम टू कराची। वेलकम टू कराची। उस पर एक सवाल बनता है मेरा। वेलकम टू कराची मैंने देखी, उसकी स्क्रिप्टिंग और उसका कॉन्सेप्ट, ये एंटी पाकिस्तान मूवी थी, जिसमें पाकिस्तान को टेररिज्म से प्रमोट किया गया था, पाकिस्तान का बैड इमेज दिखाया गया था, और उसमें आपका मरकजी किरदार था। तो आपको स्क्रिप्ट नहीं पढ़ाई थी, या आप मतलब है ये चीज करने को तैयार हो गए थे कि हाँ इंडिया का प्रोजेक्ट है तो मैं कुछ भी कर लूंगा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही। आपको आपके स्टोरी का इतना हिस्सा मिला, और अगर आप उसमें से लाइनें देखें जो मैंने बोली है, आपने फिल्म तो देखी है जी जी जी। अब चूंकि जब आप उसमें आपने पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा होता, उसके बाद तो हमें पता चल गया कि भाई जब भी पढ़ना है कि पूरा स्क्रिप्ट भी पूछना है, तो मेरी उनसे पहले ये बात है, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिससे मेरे मुल्क का इमेज ख़राब होता हो। और जो मेरा कैरेक्टर भी है, अगर उसको आपको देखे तो उसमें आपको कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी। और फिर मुझे लगता है उसके इन बिटवीन इन द लाइंस उसके ये भी था, जब मैंने भी वो फिल्म देखी, कि चाहे उधर से कोई बात करे सफाई की, अमन की, सुलह सफाई की, या इधर से कि हम वी आर बीइंग यूज्ड बाय तीसरी कुव्वत को हमें यूज कर रही है, दोनों मुल्कों को, और हम यूज होते जा रहे हैं, और जो भी उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा वो। असल में टीपू साहब, वो जब फिल्म मैंने देखी ना, तो उसमें एक तो नेगेटिव वाइब्स आई पाकिस्तान के लिए। एज अ पाकिस्तानी मुझे वो लगी कि यार ये लोग ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कत्लो गारत है, बंदूकें हैं। सर आपको 70 साल से सही सबक पढ़ाया जा रहा है। की वो जो एक गलत उनके अभी तक फिल्में देखते हैं हम, तो वो कहते हैं जनाब, उनका कोई भी जैसे आपको ना, तो वो हमें अभी भी यही कहते हैं जनाब, वो आपस में दोनों बात करें ना, कि हम आपस में कभी हमने एक दूसरे को कहा है जनाब और जनाब यारी मोहतरम, इज्जत माफ, और ये वो यही दिखा देते हैं। और पाकिस्तानी को हमेशा एक चीज दिखाते हैं, टोपी और वो रुमाल, जैसे सब यही पहन के घूम रहे हैं। कितने हैं? अच्छी बात है, टोपी हम पहनते हैं और टोपी हमारा सर का ताज है, लेकिन उनको ये लगता है कि पूरा पाकिस्तान इसी तरीके से जो बिक रहा है ना, रिप्रेजेंट होता है, जो मंजन बिक रहा है ना, जो चूरन हर जगह बिक रहा है ना, वही बेचा जा रहा है। आपने इंडिया की बात हो रही है, तो आपने सारा अली खान की अम्मी के साथ भी काम किया, क्योंकि वो तो खैर आपके बेटों की बच्चियों की बराबर है, तो जाहिर है अम्माओं पे कूदेंगे आप। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत अच्छा सारा अली खान की अम्मा अमृता सिंह के साथ आपने काम किया? अपने ज़माने में वो बड़े हॉट केक थी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे। वो तो खैर पानी में पड़ी पड़ी सूझ गई है आजकल, लेकिन उसका क्या एक्सपीरियंस था? वो मूवी कैसे मिली है? क्या तरीक़ेकार यूज़ किया है जिससे आपको उसके ऑडिशन देना पड़ा था, या क्या था वो बताएं सारा। वो ये था कि मेरे दोस्त है इरफान कियानी, जो हदीका कियानी के भाई हैं। अच्छा। और हदीका कियानी अपनी डील बनाने के लिए गए टी सीरीज़ इंडिया में, मैं बात कर रहा हूँ 2007 की। तो दे वर शोइंग द पिक्चर्स, एकदम मेरी तस्वीर आई। तो भट्ट साहब ने पूछा
कि ये लड़का कौन है, तो लाली ने कहा आप नहीं से जानते, आपने खामोश पानी नहीं देखी, इसने 24 अवार्ड जीते हुए खामोश पानी कहते, मैंने तो देखी हुई है। अच्छा, उस तस्वीर में मेरे लंबे लंबे बाल थे और क्लीन शेव था, खामोश पानी में मेरे बाल लंबे थे और दाढ़ी थी। वो दाढ़ी वाला लड़का जो मस्जिद में तकरीर करता है, अरे इस लड़के को बोलो ये ऑडिशन देगा आके। उसने कहा क्यों नहीं देगा आके। तो आई केम टू इंडिया, आई गेव द ऑडिशंस, और वहाँ पे जो 25-26 लोग देखे, मैंने कहा यार मुझे तो नहीं मिलने वाला भाई, मैं ऐसे इंडिया देखने आया हूँ। खैर इंडिया में पहले भी थिएटर करने के बहाने देख चुका था, लेकिन सिर्फ खाली पंजाब देखा ये था। कब का कौन सा सन है? ये सन है 2007। 2007, ठीक है। तो वो जब ऑडिशन दिया तो सबसे आखिर में नंबर आया मेरा, और सबसे पहले मैं आया था। बट उसमें एक बड़ा कमाल का वाक़या हुआ। मैं जब आया तो वहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, चलो देखते हैं। अब मैं मंदिरों को, जगह को देखने शुरू हो गया हूँ। इंडिया सुना था, बॉम्बे सुना, मैं बॉम्बे पहुँच गया हूँ यार। कैसे पहुँच गया? इतने में एक मौसी आती है बूढ़ी सी, मैं क्या मौसी चाय मिलेगी? नहीं लेगी, क्यों नहीं, मेरे पास दूध पत्ती मिलेगी। कहती 20 रुपये लूँगी। मैं क्या 20 दे देंगे। पंजाब से हो क्या? मैंने कहा जी पंजाब से। किस जगह से? मैं कहा यहाँ वाले पंजाब से नहीं, पाकिस्तानी पंजाब से। एकदम आंटी तेज़ होगी। उन्होंने कहा क्या करने आया हूँ? मैंने कहा वो फिल्म का ऑडिशन देने आया हूँ, ये टीसी। अच्छा, अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो मुझे नया चूल्हा लेके दोगे? अच्छा, ये वो बोल रही है माई बोल रही। मैंने कहा बिल्कुल लेके दूंगा, 2500 रुपये का आता है। मैंने कहा ले दूंगा। तो पता नहीं, जब मुझसे मिला ना तो मुझे लगा कि ये मुझे मिल जाएगा, मेरी एक छठी हिस्से का कि मुझे मिल जाएगा। लेकिन जब वो लोग आना शुरू हुए, अब ये तो त्रिमूर्ति का विलन है, अब ये तो लगान का विलन है, अब ये तो उस फिल्म का फिल्म था तेजाब का, अब ये तो उसका है। मैं कहाँ से हो सकता हूँ यार, जिनको अपने यूं करके देखा हो। वो मुझे अपना बिल्कुल छोटा सा लग रहा था, बिल्कुल मैं नुक्कड़ में बैठा हुआ था। मैं क्या टीपू, तुझे तो नहीं मिलता बेटा। लेकिन जब मिला तो फिर मिला। लेकिन उनके साथ काम करने का जो तजर्बा था, दैट वाज ग्रेट यार। और हम तो, मुझे तो फैन मूवमेंट होता है, लेकिन भाई चुप थे तो इसलिए भाई बहुत ही पीछे होके उसको चूल्हा दिलाया या फिर क्या किया? या आप बराबर में खुद भी चूल्हा लग के पकौड़े बेच? मौसी को हाँ, इंडिया में तो भाई अगर आप अदाकारी कर लें तो सर। अच्छा टीपू साहब, स्कूल में भी आप एक्टर थे या एक्टिंग की वजह से स्कूल ही नहीं गए? नहीं सर, मैं स्कूल में बिल्कुल ही बोंगा बच्चा था और शरारती बड़ा था। पहले 3-4-5 साल तो पता ही नहीं चला। उसके बाद जब होश आई तो मैं इतना शरारती था कि मुझे आज तक आपको शायद बिलीव ना हो कि ज़िंदगी में कभी पढ़ाई की वजह से मार पड़ी नहीं अपने बाप से पढ़ी, और वो ऐसी पढ़ी कि या तो मैं मर भी सकता था, बाप से मर भी सकता था। इतना वालिद साहब ने बेरहमाना तरीके से मुझे मारा। स्कूल में कभी मार नहीं पड़ी, शरारती बहुत था। सकता था, ये क्या बात है? मतलब गला दबा दिया। गला क्या कि मेरे वालिद साहब ने तख्ती तोड़ी मेरे सर पे। आप हंस रहे हैं यार? तख्ती तोड़ी? हाँ सर। अच्छा, इमला में बस मेरे को वो थोड़ा सी गलती हुई, उन्होंने कहा तुझे तो बस फिर वो तो आप उठ के भागे थे? नहीं, मैं नहीं भागा, मैं भी उन्हीं का बेटा था। मैंने कहा मार दे, भागूंगा नहीं। इस बात का मजा ही मैं मर भी सकता था, इतना मारा है मुझे। इतना मारा वाकई। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि शरारती बच्चे थे आप, तो मिसों को चौके मारना, नहीं सर, कौन सी शरारत? हम तो इतने खुशनसीब थे ही नहीं कि मिसों वाले स्कूल में पढ़ते नहीं करे। हाँ, सारे नर टीचर थे। क्या कह रहे? सारे नर थे। हाँ, नर में पाइप ये कह लो, यू कैन से इट पाइप स्कूल। ये पाइप स्कूल में आप पढ़े? तो वो इन्होंने किसी की मूछें बना दी खाली, जिसकी मूछें हैंडल मारती। अच्छा, आप पाइप स्कूल में पढ़े, हम सॉकेट स्कूल में भी पढ़े। खैर, तो अब सिलसिला ये होता था, हमने तो एक दफ़ा क्या किया, खैर ये टीचर के साथ नहीं किया था हमने, एक हमारे मुश्तरक वो कौन सी एक वो होता है, सॉरी, मुताला पाकिस्तान का एक वो सब्जेक्ट होता था। वो दिन में स्कूल जब स्टार्ट होता था तो वहीं से स्टार्ट होता था क्लास, पहला पीरियड मुताला पाकिस्तान। हमने क्या किया, एक अंडरवेयर जाके ना डस्टर की जगह पे रख दी। तो अब वो सर उठा रहे हैं ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए, अचानक अंडरवेयर का नीचे इसका हिस्सा नीचे आ गया ना, तो पीछे से स्टूडेंट सारे हंसने लग गए। तो सर ने माँ बहन की गालियां दी थी, ये किसी ने अपनी माँ का रिश्ता रखा है यहाँ पे। तो कौन कौन सी शरारतें आपको लगता है टीपू साहब? यार वो
स्टिक होती थी, हाँ अब पड़ी हुई एक स्टिक ना एक जगह पे, उन्होंने एक खास जगह बनाई थी, उसमें स्टिक रखी हुई थी। ओके तो मैंने स्टिक जहाँ पे पड़ी होती ना उसको हटा के उसके अंदर एल्फी डाल दी। अब वो स्टिक निकल ही नहीं रही। अब वो टीचर परेशान हो गया। फिर वो जो उन्होंने एल्फी डाली थी या एल्फी क्या डाली। WD-40 डाल दी थी, वो क्या मतलब है, वो तो खींच रहे निकल ही नहीं नहीं, थी। निकल ही नहीं सर। फिर क्या कहते हैं, पानी के चीजें गुब्बारे मार दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया यार। अच्छा हाँ, फिर जिस टीचर ने छुट्टी नहीं दी या थोड़ा सा ज्यादा मारा है तो उसको जैसे वो निकला बाहर तो खुद अंदर ही बैठे हुए, ताकि हम पे शकीन अपने दोस्तों को रिसर्च पीरियड में, चूंकि स्कूल के सामने रहते थे, कि गुब्बारे लेके ना खड़े होना और ठोक देना। अच्छा, तो आप कैसे बच्चे थे, मतलब आपके पास जेब में पैसे होते थे उस वक्त? नहीं, या पैसे? अच्छा, ये सारे क्रिएटिव लोग ना, कि जब लंच टाइम होता था ना, तो सारे क्रिएटिव जितने होते थे वो भूखे होते थे और वो सब लंच। लेकिन पांचवीं बात के बाद ना मैंने बनाने शुरू कर दी थी वो पैसे। किस्सा बनाने शुरू किए कि हम लोग खेलते थे कंचे, पंजाबी में उसे कहते हैं बंटे। चिड़िया हम लोग चिद्दी उसको कहते हैं, बहुत छोटा होता है। जी चिद्दी, हम सरायकी में उसे चिद्दी बोलते हैं। और छोटे से को ना चिद्दी कहते हैं। तो मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मैंने कहा यार मेरे पास, मुझे मिलते थे पंजाबी जो 10 पैसे को कहते हैं बड्डाना, मुझे मिलता था बड्डाना। तो मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं यहाँ से लेके वहां तक जो है ना, जितनी रेंज में मैक्सिमम दूर हो सकता है वहां तक भी मार लेता था, अंधेरे में भी मार लेता था। अच्छा, तो लोग के बच्चे खेलते थे उसको एंजॉय करने के लिए, और मैं खेलता था इसको दिहाड़ी बनाने के लिए। तो 5वीं बात के बाद फिर मेरे पास 2-2.5 रुपये होते थे, बल्कि मैं जीतने के बाद फिर अपने 4 आने अपने बड़े भाई को दे दिए, 4 आने छोटी बहन को दे दिए, रखो भाई गेम है। बड़े भाई कहते देख मुझे खेलने दे, 4 आने तुझे मिल जाएंगे। क्या बात है। उस तरह टीपू साहब, कई चैनल्स ने आपको धुतकारा, अब बहुत से चैनल्स ने आपको दामाद बनाया हुआ है, तो कैसा महसूस होता है कि मतलब उस ज़माने में भी अदनान शाह टीपू ही था, कोई टीपू सुल्तान नहीं था या कोई और टीपू नहीं था? अच्छा, 2 टीपू हैं फील्ड में। जी। आप टीपू नौकीले के नाम से ज़रा प्रोमिनेंट हैं, एक वो थोड़े गोरे से हैं भाई, वो भी हैं, और आप अदनान शाह टीपू हैं, लेकिन लोग आपको टीपू के नाम से ही जानते हैं। अदनान शाह नहीं, आपको मैंने पिछले कुछ शनाख्ती कार्ड का नाम है आप? नहीं, जब से मेरी बच्चियां हुई हैं ना, अच्छा माशाल्लाह, तो मैंने तब से अदनान शाह को यूज़ करना शुरू किया मैंने, ताकि जाके जैसे रोशनी अदनान शाह, तो ताकि उनको वो रेफरेंस मिले, और आई मेक श्योर के पीपल शुड टेक दैट नेम। मैंने बोल के इन 13 सालों में तकरीबन 70% अवाम को तो इस बात पे कह दिया अदनान शाह टीपू जा रहे हैं। जी। अच्छा, आप वो बोलते हैं? बोलता हूँ। अच्छा, नहीं, आपको टीपू नाम से क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप जो नहीं। बोल रहे हैं बच्चियों को मैंने अदनान शाह टीपू, मतलब वो ये बोलेंगे हमारे फादर का नाम टीपू है, तो इस पे आपको क्या बुरा लग रहा है? प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ उनके नाम के साथ लगा हुआ ना अदनान शाह। रोशनी टीपू तो नहीं है ना, रोशनी टीपू तो नहीं है ना। अच्छा। जब उनके लोगों के साथ जब जाए अदनान शाह, तो उनको उसका फायदा मिले जो बाप ने उनके मेहनत की है। वो अदनान शाह साहब, जायदाद में आपको हिस्सा मिल चुका है या फंसा हुआ है या क्या? अच्छी जायदाद, अगर मकान का बंटवारा होगा तो 12-15 ईंटें हिस्से में आएंगी। ऐसे ही कर यार, गरीबी में आटा गीला। मैं ये कह रहा हूँ, अदनान भाई जिस तरीके से बता रहे ना, यकीन करें मेरे को लग रहा है, दिल कर रहा है 1000 रुपए मैं अपनी जेब से निकाल के दे दूं। नहीं भाई, आप ले रहे हैं? नहीं, हम सेल्फ मेड लोग हैं। और when in 79 जब जया साहब आए हैं, तो हम उन लोगों में से थे। माय फादर वाज पीपल्स पार्टी फर्स्ट प्रेसिडेंट इन फैसलाबाद। अच्छा। तो वो जो था ना अर्थ से जमीन पर आने वाला चक्कर, वो हमने देखा हुआ कि इतना था कि जिसका आप सबूर नहीं कर सकते। फिर इतना हो गया, कम हो गया कि इतनी जगह से प्रेस किया गया कि कोई बात नहीं, एंड वी डिसाइडेड कि वी विल फाइट आउट। मेरा एक बड़ा भाई आर्मी में मेजर है, एक बड़ा भाई बैंक ऑफिसर है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल ऑफ, लेकिन वी स्टार्टेड विद स्क्रैच। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपने स्क्रैच से स्टार्ट लिया ना? वाह। कहते ना, इतना भी मुयस्सर नहीं मैखाने में जितना कभी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, वही वाली बात है। तो अदनान भाई, किसी एक्टर से कभी सीन करते हुए फड्डा, झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई हाथापाई, कोई ऐसी बाहर निकल मैं तेरे पिटवाऊंगा, कोई ऐसा कोई वाकया, कोई ऐसा रूटीन से हटके कोई शेयर करना चाहिए? इतना बड़ा कैरियर है यार। नहीं, कैरियर तो है। इख्तिलाफ हुआ कि जैसे मैं और मानी बहुत आपस में बहस करते, यार इसको इस तरह कर लेते, इससे ये वाला होता है और फटा होता भी है। बाद शुरू के दिनों में अदाकारी होती थी, जब वो रिहर्स नहीं करती थी, वो चिढ़ जाता था, रिहर्सल क्यों नहीं करते,
या इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जो है अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे उस्ताद मुकर्रम कबीर खान साहब वो कहते हैं बेटा तुम अपना काम करो, तुम क्या हो सेट पे, अदाकार। डायरेक्टर का काम है सब कुछ देखना, तुम अपना काम पूरा करो, वो करते या नहीं करते इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस, तो बेटा तुम सरवाइव करोगे। तो मैं फिर उस घोड़े की तरह हूँ जिसके ना इधर कुछ लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा है, इधर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, इधर क्या हो रहा है, मैं सिर्फ अपनी जगह पे फोकस हूँ, मुझे वो उस जगह जाना है, मेरा काम है सीन करना। मेकअप मैन नहीं है, मुझे उससे क्या लेना देना, लाइट ठीक नहीं, मेरा उससे क्या लेना देना, क्या बात है। रोटी टाइम पे आएगी नहीं, मेरा उससे क्या लेना देना। मैं अदाकारी करने आऊँ, अदाकारी करूँगा, आपसे हंसूंगा, आपसे खेलूंगा और अपने घर चला जाऊँगा। नहीं ये है वैसे कि जो थोड़े से खुश शक्ल नहीं होते ना, मैं अपनी आप तो हम क्रिएटिव बहुत होते हैं हम। अल्लाह ताला अगर ये एक चीज नहीं देता, ऋतिक रोशन वाली शक्ल नहीं थी तो फन दे दिया नाना पाटेकर वाला, ये लो ये चीज ऐड कर दी है तुम्हारे अंदर। ये आपके राय आपके अपने बारे में आप मुझ पे इम्पोज नहीं कर सकते। मुझे लगता है मैं गुजारा कर लेता हूँ। भाई आप हैंडसम है। देखिए एक वो इस्तेलाह है ना, मैंने तो पहले ही बोल दिया मैंने लिए ये टॉल डार्क एंड हैंडसम। आप टॉल भी हैं, डार्क भी हैं थोड़े से, और हैंडसम भी हैं, ना पेट निकला हुआ है ना कुछ है, माशाल्लाह है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। हाँ। अच्छे लग रहे हैं। वो बंदे को खुद पे होना चाहिए यार, क्या कहते हैं, वरना तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुदकुशी कर लेता, परेश साहब, ओमपुरी साहब को कभी काम ना मिलता। अगर आप इनका पे जाते, डस्टिन हॉफमैन 5 फुट 2-4 इंच का आदमी है, वो तो सड़क से कूद चुका होता है। सो इट्स द सेल्फ बिलीव। और एक पॉइंट आता है कि कहते हैं वो ऑरा आ जाता है, फिर आप अच्छा लगना शुरू होता है लोगों को। इस फील्ड में ज्यादा जल्दी हिट लड़का होता है या लड़की होती है? जो ऑब्जर्वेशन है वो तो मोस्टली लड़कियों की ही है। लड़कियों की है। क्यों? उनके पास ऐसा क्या है? मेरा ख्याल है कि यार मे बी पीपल वांट टू सी मोर न्यू फेसेस, नए चेहरे देखना चाहते हैं। एंड इसमें आप ठरक के एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। यकीनन होगा, यकीनन होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका क्राफ्ट ही स्टे करता है। आप ठरक को एक दिन देख लेंगे, अगर उसको काम ही नहीं आता तो ऑडियंस का तो वो आएगा ना, क्या कहते हैं, वो मॉडलिंग तो नहीं वहाँ पे करनी आएगी। सही बात है। तो उसको कहेंगे भाई जा तू मॉडलिंग कर ले, अदाकारी अगर आती है तभी वो स्टे करेगी, अदरवाइज तो वो स्टे नहीं कर सकती। नहीं सही है। नाना पाटेकर साहब ने एक दफ़ा बोला आप गुड लुकिंग नहीं है और आप हिट हो गए हैं, और ऋतिक रोशन गुड लुकिंग है, वो हीरो है, आप भी हीरो, आप कैसे हीरो आ गए? उसने जवाब दिया, बोला आपके गुड लुक्स जो है ना वो 1 मिनट 2 मिनट तक होता है बस, सही गुड लुक्स। नाउ व्हाट, आप क्या करने वाले? एब्सोल्युटली। उसके बाद आप क्या करने वाले? तो आपका टैलेंट शुरू होता है। तो आप वही बात है कि करने वाले क्या है, गुड लुक एक प्लस पॉइंट है, हाँ, लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं सर, सब कुछ नहीं है। और एक पॉइंट पे ऐसा आता है, जैसे हमने भी खुद सबसेटी की मिसाल दी, हम तीनों ने उसमें कभी मेकअप भी नहीं किया था, मेकअप भी नहीं किया, पफ भी नहीं किया, पफिंग भी नहीं की थी। ओहो। और अल्लाह ने जो इज्जत दी, जो नवाजा, वो जिसका जितना भी उसका शुक्र अदा करे कम। तो फिर वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी सिलेक्शन हुई है, आपको अल्लाह ने वो इल्म दिया हुआ है, तो ये शक्ल वकल सब सेकेंडरी हो जाती है। टीपू साहब, इस फील्ड से ही आपकी जो अर्निंग है वो जुड़ी हुई है, या सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ और भी चीजें आपने की हैं? कोई प्लाट चलाट डाले हुए या कोई पकवान सेंटर डाला हुआ है? 24 साल से यही है। 24 साल से माशाल्लाह आपकी लगी वगी अमाउंट यहीं से ही आप निकालते हैं। माशाल्लाह। अल्लाह आपको इसमें बरकत दे और अल्लाह आपका भला करे। शादी पे आते हैं, भाभी पे आते हैं, माशाल्लाह आपकी 4 शहजादियां हैं, बेटियां हैं। अल्लाह ताला रोशनी, खुशी, ताबीर और मन्नत, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। और किस बेटी की रुखसती पे रोएंगे सबसे ज्यादा? सबकी रोता है यार, सारे चारों। कौन सी एक इन चारों नहीं होती। आपकी औलाद है सर? नहीं, आपकी औलाद है सर? जी। तो आपकी जब कोई भी औलाद, एक सेकंड आपको पता है सबसे ज्यादा मिस किसको करते हैं? जो सामने नहीं होता। जो सामने नहीं होता, क्योंकि आप तो हर वक्त उनको देखना चाहते हो ना। लेकिन उसमें होता है ना टीपू साहब कि नहीं मैं ये ज्यादा फेवरेट है, छोटा है। नहीं। या जो बच्चे में, सुनिएगा, जो बच्चे में जिसमें थोड़ा सा कोई ऐब होता है या कोई हल्की सी कोई कमी होती है, वो बच्चा जरा फेवरेट हो जाता है। सर वो दिल के अंदर होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पेरेंट्स कभी इसको एक्सप्रेस करते हैं। वो इस तरह की चीजें अपने दिल में दबा के मर जाते हैं, लेकिन वो कभी कहते नहीं है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर एक बेटी को कहूंगा कि मुझे खुशी बड़ी प्यारी है तो मन्नत को बुरा लग जाएगा। अगर मैं कहूँगा रोशनी बहुत प्यारी है, रोशनी मुझे बड़ी अजीज है, तो ताबीर को बुरा लग जाएगा। तो चारों एक ही उंगली है, चारों, किसी एक को भी चोट लगेगी तो खून सारी जगह से निकलेगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
तो वो बहुत अच्छा। बात समझ लें कि आपकी 4 आर्टिलरीज है ना, जो 4 दिल के बॉल्स है, दिल हाजरा है और उसके बॉल्स है। किसके साथ काम करना पसंद करते हैं? अपना को एक्टर में नाम लें या को एक्ट्रेस में नाम लें, आपका फेवरेट कि यार ये सामने होता है तो मुझे मज़ा आता है, या ये नहीं होता तो मज़ा, मतलब ये हो तो मज़ा नहीं आता? दोनों बता दें। नहीं, हाँ दोनों बता दें, बल्कि दूसरा वाला पहले बता दें। हाँ ये वाला ठीक है। देखिए ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी फील्ड में पैसे काम के नहीं मिलते। क्या कहते हैं? सब्र, पैसे काम के नहीं मिलते, काम के नहीं मिलते, सब्र के मिलते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। ठीक है। और मुझे एज ए प्रोफेशनल सलमान शाहिद, रेहान शेख, नुमान निज़ार साहब, सुहेल अहमद, कबीर खान साहब, उनसे बहुत कुछ हाउ टू बिहेव ऑन सेट सीखा। बड़ा अच्छा लगता है जब वो सेट पे होते हैं। फिर अगर मैं फीमेल अपनी सबसे अच्छी बातें आपने कलेक्ट कर ली, ऐसा ही है? ऐसे ही सर पिक एंड चूज कर ली यार, इसकी अच्छी आदत है। सलमा हसन है ख़वातीन में, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। देन आई वाज वर्किंग विद, अभी रिसेंटली मैं काम कर रहा था इनके साथ, सानिया सईद के साथ काम किया है, मारिया मास्ती के साथ काम किया है, हमेशा बहुत अच्छा आता है। आयशा खान के साथ काम किया है। तो एक वो जो होती है ना कि कहते हैं प्रोफेशनल बॉन्डिंग, फिर नादिया अफगन, उनके साथ काम किया तो बहुत अच्छा लगा कि मज़ा आता है कि पता चलता है कि भाई हेलो अब काम करना है बेटा, काम आ जाओ, काम करो। एंड दे आर प्लेजेंट टू वर्क विद अस। सही है। नहीं सही है, सही है। सबसे ज़्यादा एंजॉय किस चीज़ पे करते हैं? ड्रामा, फिल्म, थिएटर, सिटकॉम, टीवी, क्या? थिएटर करता कम हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा एंजॉय मैंने थिएटर पे किया। हाँ, थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम। फॉरन फीडबैक आता है ना, ये ना। हाँ, वो क्या कहते हैं, वो जो सच है ना, वो थिएटर इज नॉट एक्सप्लेनेबल। उसके बाद फिर फिल्म है, फिर टीवी है, अब वेब सीरीज भी होना शुरू हो गई, उसमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि एटलीस्ट यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ मोर। आपको एक्सप्रेशन और मिला है वेब सीरीज से भी, थोड़ा सा आपको एक्सप्रेशन का होराइजन बढ़ा है। अच्छा, वेब सीरीज कर रहे हैं? वेब सीरीज भी कर रहे हैं, आपको बननी शुरू हुई है पाकिस्तान में। हाँ, बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो थोड़ा सा बात को थोड़ा सा खुल के कहना शुरू हुआ है। सही है। नहीं क्रिएटिव तो देखिए, जिस तरीके के आप माशाल्लाह लुक्स आप रखते हैं, और ये अभी आप करेक्टर में, अभी मुझे ये बता रहे थे कि यार 2 दिन बाद ना मैं गंजा हो रहा हूँ। मैंने कहा वाकई वाले गंजे? पका यार पोपट ट्रक के तबाक वाला, चवाड़ मारने वाला? बोले हाँ। मैंने कहा नहीं करे। बोले यार वो एक करेक्टर है मेरा, तो उसको मैंने करना है एग्जीक्यूट। तो मैंने कहा यार बड़ी बात है यार, आप चीज़ों को इतना ज़्यादा ये सीरियसनेस आ गई है कि अब हमने, हालांकि वो आप एक विग पहन के भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक फील नहीं आएगी, आप खुद अंदर से सेटिस्फाई नहीं होंगे। मैं गंजा हुई नहीं। मैंने दाढ़ी भी लोग लगाते हैं, मुझसे ये नहीं हो पाता। जो लगाते हैं वो भी ठीक है, दे आर फाइन विद इट। मैंने भी लगाई, मरतबा लगाई, लेकिन मुझे बहुत उलझन होती है। तो मैं उस उलझन से बचने के लिए फिर मैंने कहा, ये खुद भी अपने लिए भी एक चैलेंज था, क्योंकि जाहिर बात है हम सारी उम्र जवान तो नहीं रहेंगे। अपना भी एक टेस्टर था, एम आई कंफर्टेबल विद दैट, हाउ डू आई लुक, एक्सेप्टेंस अपने लिए अपनी क्या है, एक्सेप्टेंस अपने लिए अपनी क्या है। तो वो भी एक इम्तहान से गुजरा। मैंने कहा ठीक है यार, इस तरह भी गुजारा हो रहा है, और फिर किरदार भी अच्छे मिल रहे हैं माशाल्लाह। तो वो है। फिर मुझे होता है कि यार जितना रियल हो सके किरदार, उतना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि कम अज़ कम अगर आप अपने आप को ही सरप्राइज नहीं करते, अगर आप अपने आप को ही रियल नहीं लगते, तो दूसरे को रियल कैसे लगेंगे? क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा टीपू साहब, अदाकारों में तो बात कर ही रहे हैं हम, सियासी अदाकारों में किसको पसंद करते हैं? काफ़ी मज़ेदार किस्म के कैरेक्टर है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान है, शेख रशीद है, उधर आ जाए तो फिरदौस आशिक अवान है, अच्छा, शहबाज शरीफ भी अच्छे हैं, क्या कहते हैं। इन सबको आप अदाकार समझते हैं? एब्सोल्युटली। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वो कहते हैं, वो पंचिंग भी कर रहे हैं, और शेख रशीद साहब सिगार लगाया, मौलाना फजलुर रहमान साहब सब करेक्टर हैं अपने अपने। एब्सोल्युटली दे आर। अगर जो अच्छा सियासतदान नहीं बन सकता मेरे ख्याल में, जो अच्छा अदाकार नहीं है, दे आर फाइन एक्टर्स, दे आर गुड एक्टर्स। जो पाया वो मेहनत से पाया या नसीब से पाया? मेरा ख्याल है नसीबों की हांडी को, मेहनत की हांडी को नसीबों के तड़के ने जाग लगाया। अच्छा, मेहनत की हंडिया को नसीबों के तड़के ने जाग लगाया, तो ये हड्डियां बन गई। वो कहते हैं ना कि अल्लाह आपका भला करे,
नसीब में हो सकता है ये हो कि आप मेहनत करोगे तो ये मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। बाकी मेहनत की जहाँ तक, ये दूध पत्ती है, ये अलग अलग चीज़ है। ये नसीब ही सिर्फ नहीं है और मेहनत ही सिर्फ नहीं है, ये दूध पत्ती है, जोड़ोगे तो कुछ बनेगा। बिल्कुल ऐसा वजह ये मेहनत तो गधा भी करता है, बिल्कुल ऐसा ही। डायरेक्शन नहीं है ना उसकी, सिमत नहीं है, वो करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है। जानवरों में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मेहनती गधा है। सर मैं आपकी ना एक फलसफा क्या है, मेरा ख्याल है शायद आप भी इस बात से आगाह करें। योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स, योर वर्ड्स become your actions. यस। Your actions become your habit. Your habit become your character, and your character decides your destiny. That's what I believe. क्या बात है, क्या बात। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अदनान शाह टीपू किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है और मेरे तो बड़े फेवरेट आर्टिस्टों में से एक आर्टिस्ट That's very kind of you. और आज आपके साथ पॉडकास्ट की और बड़ा मज़ा आया। बड़े टाइम से हम आपको बुला रहे थे लेकिन आप मसरूफ़ थे, आप टाइम ही नहीं दे रहे थे। मेरी कोताही, मेरी क्या कहते हैं, मैं आपका ईमानदारी की बात है। द वे यू वेलकम मी एंड द वे यू आर, द वे यू हैव अचीव्ड इट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड आई रियली रिस्पेक्ट व्हाट यू डू माय ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अदनान शाह टीपू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।